देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस थ्रू आउट दिस टाइम फॉर लर्निंग अबाउट रिलेशनशिप्स। हम इस महीने के बीच में आ गए हैं और बहुत कुछ हमने सीखा है और बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते होते हैं, जिन्हें हम बहुत वैल्यू करते हैं, जो हमारे लिए बहुत बेशकीमती होते हैं, इन्हें संभाल के रखना इतना आसान नहीं होता। क्या हम इन रिश्तों में इन्वेस्ट कर रहे हैं? इनफैक्ट ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आजकल की जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, जब सब हर इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, एंड आई थिंक एवरीवन इज़ ओवर कमिटेड। सबके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसे में कई बार हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते। दैट्स राइट। और वो पौधा जो हम बहुत प्यार से लेकर आए हैं अपने घर में, अगर हम उसे पानी ना दें तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है। जी। एंड दिस इज समथिंग नेचुरल, और वही नेचुरल और ऑर्गेनिक हमारे रिश्ते भी हैं। अगर हम उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें अप्रिसिएशन इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दोज रिलेशनशिप। जी दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो सांसारिक रिश्ते हैं, हम इन्हें कैसे संभालें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता होता है, वहाँ भी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, परमेश्वर के साथ हम समय बिताना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में ये रिश्ता जो है हमारी तरफ से कमज़ोर होता जाता है। दोस्तों, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से इंकरेजमेंट पाएंगे और हम जानेंगे कि कैसे हम इन रिश्तों को मजबूत रख सकते हैं परमेश्वर की मदद से। और ऐसी ही कहानी दोस्तों आज हम देखेंगे, और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे देवेंद्र भागेल से, और देखेंगे इनकी हैरत अंग्रेज कहानी, जो दुख मुसीबत के बीच भी परमेश्वर के प्रेम से भरी मोहब्बत का परचम लहराता है। इस कहानी को देखकर आप जानेंगे कि प्यार हर मुश्किल को, जी हाँ, हर मुश्किल को पार कर सकता है। पिताजी होना चाहिए या एक सपोर्ट होना चाहिए कहीं से भी जो है, क्योंकि अगर आपके पास बाप है तो दुनिया के सारा खजाना है, सारी दौलत आपके पास में है। जब देवेंद्र बघेल सिर्फ 6 महीने के थे, तब उनकी मां ने उनके पिता से अलग होने का फैसला किया। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। वो सब्जी भाजी जो रहता है वो बेचती थी और फल फ्रूट्स बेचा करती थी, और जो चीज़ उनको मिलता था वो काम में, तो वो बेचकर जो है उन्होंने हमारा भरण पोषण किया है। स्कूल में दूसरे बच्चों को अपने माता पिता के साथ देखकर देवेंद्र उदास हो जाते थे। वो लोग आते थे और अपने बच्चों को गले लगाते थे, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया करते थे। उनके कपड़े बहुत अच्छे होते थे, उनकी टिफ़िन बहुत अच्छी होती थी, उनके बैग्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती थी। लेकिन मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं एक तलाश में रहता था कि मुझे कहीं से जो है किसी को पिता कहने का मौका मिले, या जो है मैं एक अपनी फीलिंग को शेयर कर सकूं, अपनी जो है समस्याओं को मैं बता सकूं। जैसे जैसे समय बीतता गया, बड़ी मुश्किल से देवेंद्र ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। घर के हालात देखकर उन्होंने घर में आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला किया, और नौकरी की तलाश करते हुए उनकी नजर एक चर्च पर पड़ी, और फिर उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। मैं अंदर जब गया था तो जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, मैं उनके साथ में मैं बहुत सारी बातें मैंने किया परमेश्वर से। अगर तू है तो मुझे जो है अच्छी राह में चला, मुझे इस टाइप की ज़िंदगी नहीं जीना है जो अभी तक चलते आ रही। अगर तू है तो मेरी सहायता और मदद कर। मैं ऐसा अपने स्तर से मैंने प्रार्थना दुआ किया वहाँ पर, और जो है वहाँ से मुझे थोड़ी शांति मिलने के बाद में जब मैं निकला वहाँ, तो एक चाय की दुकान में मैं ऐसे टपरी में जाके मैं बैठा था। जब वो चाय की दुकान पर थे तो देवेंद्र ने अखबार में नौकरी का एक विज्ञापन पढ़ा। जब उन्होंने वहां कॉल किया तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहाँ मेरा जो है पहली बार में जो है उन्होंने सिलेक्शन कर लिया। ट्रेनिंग देने के बाद में उन्होंने मुझे ब्रांच मैनेजर की पोस्ट दी है 12th बेस में, और मुझे एक न्यू ब्रांच ऑफिस मिला गोंदिया में, फर्स्ट ब्रांच मेरी मिली थी। वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट था, और जो है मैं समझ गया था कि मैंने जो प्रार्थना किया वो ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना को सुना है करके, और मैं बहुत खुश था वो जॉब से। न केवल देवेंद्र बल्कि घर में हर कोई इससे खुश था। माँ तो बहुत जो है बहुत खुश थी जो है, क्योंकि ब्रांच में की पोस्ट मिलने पर उनको जब फर्स्ट टाइम मैं अपने ऑफिस लेके गया था, अपनी कंपनी ब्रांच में लेके गया, तो बहुत गर्व महसूस कर रही थी। और जो है जब वो वहाँ से वापस आई तो पूरे मोहल्ले में हर घर में जा के बताती थी मेरा बेटा ब्रांच मैनेजर बन गया, अब हम लोग जो है वो अच्छा जीवन जीने लगेंगे। ये सब होने से पहले देवेंद्र के जीवन में एक और अच्छी बात हुई। एक दिन भैया जो है एक गाना को गा रहे थे, जीवन में खोया होगा आज तू,
यीशु के पास आ जा वाला एक गाना था, और वो उसको बहुत अच्छे से दोहरा रहे थे, और उसमें वो बहुत सारे वर्ड्स जो है वो दोहराते कि अगर क्या पाएगा तू उस दुनिया को प्राप्त करके, ऐसा कुछ वर्ड थे उसमें। तो वो गाना जो है मेरे को जो है वो टच किया था वहाँ पर, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब जो है पूरी तरीके से प्रभु को दे दूँ। काम के सिलसिले में घर से दूर रहने के कारण कुछ समय के लिए देवेंद्र परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन उनके इसी चचेरे भाई ने उन्हें एक पास्टर से मिलवाया, जिसने उन्हें यीशु मसीह और उनके वचनों के पास वापस आने में मदद की। मैं उनको बीनू भैया बोलता हूँ, सब लोग वही बोलते हैं। तो उन्होंने मेरे को जो है कंटिन्यू संगति में रखा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट वचन मेरे लाइफ में जो था वो था यूहन्ना 3:16 का, क्योंकि मेरे जीवन में पिताजी नहीं थे और फादर का प्रेम नहीं था। तो मैं जब वो वचन पढ़ा कि जो है परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि जो है जब वो इतना प्यार हमसे कर सकता है तो दुनिया का प्रेम उसके सामने फीका है। तो मुझे वो वचन बहुत ज़्यादा टच करता था। आज देवेंद्र की शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है। वो अपने जीवन में यीशु मसीह के प्यार और आशीष के लिए उन्हें सारी महिमा देते हैं। देवेंद्र, शुक्रिया, आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी कहानी हमें बताई और हमने देखा कि किस तरह जीवन के सबसे अहम रिश्ते को आपने प्रभु यीशु मसीह में हासिल कर लिया और पा लिया। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने बताया, बड़ा मुश्किल होता है परमेश्वर के प्रेम को समझना, पर जिस दिन हमने उसके प्रेम को समझ लिया, हमने उसको अपना लिया, उस तरीके से वो हमारे जीवन को बदल देता है और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध और मजबूत होते हैं और आपसी संबंध को भी हम मेंटेन कर पाते हैं। सो लव ऑफ क्राइस्ट इज मेकिंग द डिफरेंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और अपने संबंध को अपने परिवार के साथ मजबूत करने के लिए बहुत से बलिदान दिए, बहुत सी कोशिशें करी। मुझे याद आता है मूसा के बारे में कि एक दिन वो परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ा और 40 दिन और 40 रात बिना खाए बिना पिए प्रभु की उपस्थिति में ठहरा रहा। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। There was nothing for the flesh, but he was in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में था और परमेश्वर से उसका संबंध इतना मजबूत हुआ कि जब वो नीचे उतरा तो बाइबल लिखा हुआ है कि उसके चेहरे से किरणें निकली। बाइबल बताती है एक पति पत्नी के बारे में जिनका नाम था एल्काना और हन्ना। इनके पास संतान नहीं थी, पर बाइबल में लिखा हुआ है एल्काना जब भेंट देता था तो वो हन्ना को दूना भाग देता था, क्योंकि हन्ना के पास औलादें नहीं थी। और एक दिन हन्ना जब बहुत परेशान थी तो एल्काना ने कहा, क्या मैं तेरे लिए 10 लड़कों के समान नहीं हूं? प्रभु के लोगों, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने ड्यूज को पे करना, अपने परिवार में जिसको जो इज्जत देनी है वो देना, जिसको जो प्रेम देना है वो देना, जिसके साथ जो समय बिताना है वो देना, हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर रिलेशनशिप। परमेश्वर के वचन से आपको एक पद से उभारना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 26 और 27 पद, जॉन 19:26 and 27, जहां पर लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है किस तरीके से यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका है, अपने वीकेस्ट पॉइंट पर भी उसको मालूम है कि अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपनी माँ का ध्यान रखना है, कैसे अपने उस चेले और अपने उस मित्र का ध्यान रखना है। और जब ये दोनों वहां खड़े हैं तो मैं सोचने लगा, प्रभु ये वहां क्यों हैं? ये तो कोई महिमान्वित यीशु को नहीं देख रहे हैं, ये तो एक मरते हुए यीशु को देख रहे हैं। बट स्टिल मम्मी भी मेंटेन कर रही है रिलेशनशिप और दोस्त भी मेंटेन कर रहा है रिलेशनशिप। जब सब लोग डर गए, सब लोग भाग गए, यीशु मसीह के सलीब के पास माता और ये यूहन्ना उसका दोस्त खड़ा हुआ है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि जाओ और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करो। उसने एक बेटे को माँ दे दी और एक माँ को एक बेटा दे दिया। द लॉर्ड दैट वी सर्व, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो रिलेशनशिप बनाने वाला और रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाला खुदा है। अगर आप भी उसके साथ संबंध को मजबूत करेंगे तो ये आपके लिए भला होगा और आपके द्वारा आपके परिवार के संबंध और अच्छे होंगे। द लव ऑफ क्राइस्ट इज द मेन रीजन इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर रिलेशनशिप। सबसे बढ़िया संबंध वही है जहां पर यीशु का प्रेम है। Wow, that's so wonderful, friends. The love of Christ.
एंड परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करें, और वो हमारी मदद करता है कि हम ऐसा कर सकें। और दोस्तों, आपके रिश्तों के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, जो भी आपके चैलेंजेस हैं इनके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। टू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी रिक्वेस्ट का इंतज़ार रहेगा, और हमारा नंबर है 9910401010। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में अपने होस्ट सोफिया और ब्रदर रवि रोशन लाल जी के साथ जुड़ेंगे, जो परमेश्वर और दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में हमारी मदद करेंगे, हमें सलाह देंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारे साथ बने रहिएगा। वी वुड बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारी रिलेशनशिप सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम जान रहे हैं कि कैसे हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है और जो हमारा रिश्ता हमारे रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ है, इसे हम कैसे मजबूत बनाए रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत है प्रार्थना करना, और इस समय CBN प्रेयर लाइन में हमारे साथ इसी उद्देश्य के साथ सोफिया मथाई एंड ब्रदर रवि रोशन लाल जुड़ रहे हैं, जो खास आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आइए एक साथ मिलकर हम इस प्रार्थना में सम्मिलित हों। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। क्या आप अपने रिश्तों में संघर्ष महसूस कर रहे हैं? तो आप हमारे साथ आज जुड़े रहिए, क्योंकि हम खास आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं रेवरेंड रवि जी से। वेलकम रेवरेंड। थैंक यू सो मच सोफिया। सच में रिश्ते जो हैं जितने खूबसूरत होते हैं उतना नाजुक भी होते हैं, और सच में हमें रिश्ते जो है बहुत ही झुक करके जो है वो निभाना पड़ता है। रिश्ता जो है वो एक त्याग है। अगर रिश्ते को हम त्याग के साथ अगर हम मनाते हैं, त्याग के साथ अगर हम पूरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता हमारा कंप्लीट होता है। That's right, रेवरेंड। तो प्लीज रेवरेंड, आप हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करें, उनके रिश्तों के लिए। जी जरूर, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो कि हमें आपकी ओर से मिला है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत से उथल पुथल है परमेश्वर पिता, और रिश्ते जो हैं उसमें बहुत मायने रखते हैं परमेश्वर पिता। हमारे जीवन को आप बनाएं प्रभु जी, हमारे संघर्ष में जीवन को आप कंप्लीट करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, एक बार फिर से हम तमाम उन दर्शकों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में संघर्ष से जी रहे हैं। प्रभु जी, अनुग्रह करें, दया करें। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। रेवरेंड, बाइबल में रिश्तों की क्या इंपॉर्टेंस दी गई है, प्लीज हमें बताइए। जी, मैं आपको सोफिया जी बताना चाहता हूँ, साथ साथ दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि बाइबल में 10 आज्ञा जो है वो दी गई हैं। निर्गमन में हम पाते हैं, और 10 आज्ञा हमें जो है, तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके मत मानना, और तू जो है विश्राम दिन को पवित्र मानना, और इस तरीके से तू अपने माता पिता का आदर करना, और जो है अपने पड़ोसी के किसी भी सामान का लालच ना करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 10 आज्ञा है, इसमें भी परमेश्वर अपने बैलेंस लाइफ को जो है वो जो है वो देता है। सो वो 10 आज्ञा सिर्फ वो अपने लिए नहीं रख छोड़ा, बल्कि वो संसार के लिए भी, यानी हमारे और आपके लिए भी रख छोड़ा है, और अपने लिए भी जो है वो रख छोड़ा है। मैं इस बात को, इस वचन से, इस 10 आज्ञा से आपको समझाना चाहता हूं कि हमारा लाइफ जो है वो बैलेंस लाइफ होना चाहिए। अगर हमारे लाइफ में बैलेंस नहीं है तो फिर सारी चीजें जो हैं वन साइडेड हो जाती हैं, सारी चीजें एक तरफा हो जाती हैं, और जीवन में उथल पुथल होती है। हमारे जीवन का संघर्ष का कारण यही है कि हम वन साइडेड भागते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को जिताता है। 10 आज्ञा जो है हमें परमेश्वर के बैलेंस लाइफ को जीने में मदद करता है। That's right, रेवरेंड। तो प्लीज रेवरेंड, आप प्रार्थना करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि उनके रिश्तों में जो भी दरार और नाराजगी है वो दूर होने पाए। जी जरूर, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। सच में
ये सुंदर समय हमें आपके द्वारा प्रदान किया गया है परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में जो दरारें पाई जाती हैं, हमारे जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग जो पाई जाती है, परमेश्वर पिता वो आपके नाम से दूर होने पाए और हम एक अच्छे जीवन को जीने वाले हों परमेश्वर पिता। एक बार फिर से इस शो के द्वारा लोग उस आनंद को, उस खुशी को और अपने जीवन में जो बढ़ोतरी को जो है वो महसूस करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। थैंक यू सो मच फॉर प्रेइंग विद अस रेवरेंड। दोस्तों, आप सीबीएन की प्रेयर लाइन टीम के साथ प्रार्थना में जरूर से जुड़े रहिए ताकि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपके रिश्तों को मजबूत और अटूट बना सकें। कॉल अस नाउ ऑन द नंबर 9910401010। अब हम चलते हैं, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर एक बार मिलेंगे और खास उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने रिश्तों में एक खालीपन को महसूस कर रहे हैं। तब तक आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहिए। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच ब्रदर रवि रोशन लाल एंड थैंक यू सोफिया फॉर जॉइनिंग अस एंड हम सब के लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही प्रियजनों, अगर आप भी अपनी प्रार्थना के निवेदन सीबीएन प्रेयर लाइन पर देना चाहते हैं और हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर 9910401010 पर आप कॉल करें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डालें। और साथ ही आप लाइव प्रेयर में सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहां पर भी अपने निवेदनों को प्रार्थना के साथ हम तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ ज़रूर जुड़े लाइव प्रेयर में। और 23 अप्रैल को आप दोपहर 3 बजे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर सीबीएन प्रेयर लाइन में हमारे साथ जुड़ें, अपनी रिक्वेस्ट शेयर करें ताकि हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और आपके उन मैसेजेस को पढ़ेंगे जिसमें आपने थैंक यू कहा है, शुक्रिया कहा है। सो स्टे ट्यून्ड। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक। एक नई जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आइए प्रार्थना से पहले हम पढ़ें आपके द्वारा भेजे गए शुक्रगुजारी के उन मैसेजेस को। शुक्रिया शुक्रवार में। हमारे एक दर्शक लिखते हैं शुक्रगुजारी का ये मैसेज, एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर जो गीत दिखाए जाते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। उन गीतों को सुनकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। थैंक यू फॉर इनकरेजिंग अस एंड वी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग टू यू दोस सॉन्ग्स। उन गीतों से हम आपको भरते रहेंगे। और आइए दोस्तों पढ़ते हैं हमारा अगला मैसेज। और हमारे दर्शक कह रहे हैं, थैंक यू सो मच सीबीएन इंडिया, आपके प्रोग्राम के लिए। एक नई जिंदगी प्रोग्राम से हमें बहुत आशीष मिली है और खास करके जिस तरह भाई राहुल और बहन परमेश्वर के वचन को समझाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो कविता शो में सुनाई गई वो मेरे दिल को छू गई। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर मैसेज विद अस। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अगर ऐसे ही मैसेजेस आपके पास भी हैं और आप शुक्रगुजारी करना चाहते हैं खुदा की और हमें इनकरेज करना चाहते हैं अपने मैसेज से, तो जरूर से व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें। आपके पास सीबीएन का ये नंबर है जहां पर आप अपने थैंक्सगिविंग के, अपने शुक्रगुजारी के मैसेज को हम तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप चाहें तो आप सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, हमें बड़ी हिम्मत मिलती है जब आप अपने कमेंट्स भेजते हैं और हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा होता है जब आप हमें शुक्रिया शुक्रवार में अपने मैसेज को भेजते हैं। तो आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद दें। जीवित महान परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि सारा आदर और महिमा आपकी ही है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस शुक्रिया शुक्रवार के लिए जहां पर हमारे दर्शकों ने प्रभु बड़े प्रेम के साथ, बहुत एसोसिएशन के साथ प्रभु अपनी बातों को हमसे शेयर किया एंड हाउ दे हैव बीन ब्लेस्ड। वी वांट टू थैंक यू एंड गिव यू द ग्लोरी। प्रभु, हम इस सारे आदर को और महिमा को और शुक्रगुजारी को आपकी तरफ डायरेक्ट करते हैं
क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह उस वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रार्थनाओं के साथ जब हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, प्रभु आप हम धन्यवाद देते हैं, चाहते हैं आप उनको और उनके परिवार को भी बड़ी आशीष दें, ताकि ऐसे ही वो ना केवल शुक्रगुजारी प्रभु यीशु मसीह लिख कर, पर जीवन भर सुबह शाम प्रभु अपने गीतों से, अपनी आराधना से प्रभु यीशु मसीह तुझे देने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे साथ संबंध बनाया, हम जैसों के साथ संबंध बनाया जिनका कोई महत्व नहीं है, एंड नॉट जस्ट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप बट यू हैव मेंटेन्ड दैट रिलेशनशिप विद अस थ्रू प्रेयर। प्रभु हम प्रार्थना के साथ आपके साथ संबंध स्थापित करते हैं। और आज मेरी प्रार्थना एक बार फिर से अपने प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना करता हूं प्रभु अगर इनको भी प्रभु संघर्ष महसूस हो रहा है अपने संबंधों को मेंटेन करने में, आपके साथ, अपने परिवार में, समाज में, प्रार्थना करता हूं प्रभु ये संघर्ष प्रभु ना तो बल से ना शक्ति से पर आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु उस संघर्ष पर ये विजयी हो। प्रभु हमें मालूम है हमारा प्रेम कुछ भी नहीं है और हमारा प्रेम कुछ भी फल लेकर नहीं आता, पर सच्चा प्रेम आपका है और आपका प्रेम हमारे अंदर से फल लाए और संघर्षों को हटाकर आनंद जय जयकार हमारे जीवन से और हमारे रिश्तों से हो सके। सभी को बड़ी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और आइए दोस्तों देखिए कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें किस तरह इंकरेज कर रहे हैं। दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है जो हमें वो प्रोडिगल सन की स्टोरी याद दिला रहा है कि किस तरह वो जो पुत्र था वो अपने पिता से दूर हो गया, पाप में चला गया, लेकिन जब उसे पछतावा हुआ वो वापस आया और पिता ने उसे धुतकारा नहीं पर पिता ने उसे गले लगाया। पिता दयावान पिता है जिसने उसे गले लगाया और अपना लिया, उसे माफ़ किया और अपना बेटा बनाया। दोस्तों आज अगर हमारे भी रिश्तों में कोई तकलीफ़ है, कोई तकरार है, कोई कड़वाहट है, तो होने दे कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि उसी प्रेम के साथ हम भी माफ़ करें और एक दूसरे को गले लगाएं। जी हाँ, और आज एक खास गीत को हम सुनेंगे जो कि चर्च क्वायर लेकर आया है, नदन डायसीज चर्च क्वायर, भेज अग्नि वही। आइए इस गीत को सुने और परमेश्वर की बड़ाई करें। भेज अग्नि आज वही, भेज अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे,
थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। मज़हबों को करीने से चिन्हते, मज़हबों को करीने से चिन्हते, और उस पर कुर्बानियाँ रखते, और उस पर कुर्बानियाँ रखते। बंदे तेरे दुआएं करते, बंदे तेरे दुआएं करते, रूह के जोर से नाम तेरा जपते, रूह के जोर से नाम तेरा जपते। भेज सौगात वो आग की, भेज सौगात वो आग की, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। भेज दे, 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 भेज दे। एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। जिंदा खुदा के हम हैं बेटे, जिंदा खुदा के हम हैं बेटे, अपने खुदा के रूह से भरते, अपने खुदा के रूह से भरते। कलाम के सब हथियार पहन कर, कलाम के सब हथियार पहन कर, यीशु नाम से आगे बढ़ते, यीशु नाम से आगे बढ़ते। आज जले बदरू है सभी, आज जले बदरू है सभी, एलिया के दिन जो जलती थी, एलिया के दिन जो जलती थी। भेज दे, 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 भेज दे। भेज अग्नि आज वही, भेज अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। थैंक यू वेरी मच नदन डायोसीज चर्च क्वायर। आपने बहुत ही खूबसूरती से इतने मीनिंगफुल गीत को गाया एंड वी आर ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड। और दोस्तों, ये गीत हम खास अपने पड़ोसी देश से आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस गीत से आशीष पाई है। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। जी हाँ, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप इन गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करके उनके जो स्पेशल ओकेजन्स हैं आप उन्हें और स्पेशल बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगले हफ्ते यानी कि मंडे को हम इसी सीरीज में, रिलेशनशिप सीरीज में आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आप हमारे साथ इसमें जरूर जुड़िएगा। Until then, God bless you. Have a lovely, blessed weekend and God bless you, friends.